हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट द कर्व्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय कैपिटल B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बी कॉनफोकल. मतलब कि ये इलिप्स और ये हाइपरबोला दोनों क्या कॉनफोकल है, मतलब दोनों का फोकस सेम ही जगह पर है. हैविंग फोकाई एट S1 एंड S2. कहाँ पर? S1 और S2 पर. ऑल्सो लेट P बी देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. देन S1P एंड S2P आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो S1P और S2P जो लेंथ डिस्टेंसेस हैं वो कौन सी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक्स है, मतलब कौन सी क्वाड्रेटिक्स के रूट्स होंगे, ये हमें पता लगाना है, यही हमें बताना है. तो ये क्या है हमारा इलिप्स, ऐसा कुछ होगा इस तरीके का. ये हमारा एक्स एक्सिस या मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जो भी बोल लो, ऐसा होगा. और यहीं पर हमारा हाइपरबोला भी बन जाएगा. वो कैसा बनेगा? ऐसा कुछ, ऐसा. ये हाइपरबोला. यहाँ पर फोकस होगा, जो इसका भी फोकस है इसका भी फोकस है, तो ये फोकस क्या हो जाएगा? ए कॉमा ज़ीरो. और उसी तरीके से ये फोकस क्या हो जाएगा हमारा? माइनस ए कॉमा ज़ीरो. तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट पी. ये पॉइंट पी हो जाएगा हमारा. ये है 0,0. अब क्या दे रखा है हमें कि जब दोनों कॉन्फोकल हैं, दोनों कॉन्फोकल है, पॉइंट पी क्या है? उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब जो दोनों कॉन्फोकल है इसका मतलब दोनों क्या होते हैं? जब अगर मेरा हाइपरबोला और इलिप्स कॉन्फोकल हो तो इसका मतलब दोनों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं. दोनों क्या करते हैं? ऑर्थोगोनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं. तो यहाँ से पी पॉइंट जो है हमारा, हमारा जो पी पॉइंट है वो किसके ऊपर है? ये S1 दे दिया, इसको S2 दे दिया. ये पी पॉइंट किसके ऊपर है? अगर हम पी पॉइंट को इलिप्स के ऊपर मान के चलेंगे तो ये क्या है? ये है S2P और ये है S1P. तो S1P प्लस S2P हम क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ द डिस्टेंसेस. यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस का सम. ये क्या हो जाएगा? 2a. सिंस वो पॉइंट इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है तो किसी अगर पॉइंट, कोई भी पॉइंट इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा हो तो उसका दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम क्या होता है? इक्वल टू सम ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. तो उसका मेजर एक्सिस के लेंथ के इक्वल हो जाता है वो. तो S1P प्लस S2P क्या है मेरा? 2a हो जाएगा. और अगर इसी पॉइंट P को हमने हाइपरबोला के ऊपर ले लिया तो फिर डिस्टेंस ऑफ द रूट, डिस्टेंस ऑफ क्या देखते हैं हम? जो इसका डिस्टेंस होता है, ये दोनों का डिस्टेंस, दोनों लेंथ का डिस्टेंस, वो क्या होता है यहाँ से? 2a. ये कौन सा ये होगा? कैपिटल ए होगा. क्यों? क्योंकि जो ये हमारा हाइपरबोला है उसके लिए मेजर एक्स, उसके लिए जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है वो क्या है? a. तो वो किसके इक्वल होता है? ट्रांसवर्स एक्सिस की पूरी लेंथ यानी 2a के इक्वल. तो हाफ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा ये होता है. तो ये हमारे पास दे रखा है. और हमें क्या बताना है? S1P और S2P किसके रूट्स हैं. तो सम ऑफ द रूट्स तो हमारे पास आ गए. S1P प्लस S2P मतलब क्या? सम ऑफ द रूट्स. ये हमारे पास दे रखा है. अब हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है. तो S1P का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ये देगा S2P का स्क्वायर माइनस 2S1P इंटू S2P. ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4a के, 4a स्क्वायर के. और अगर इसका स्क्वायर करेंगे पहले वाले का तो वो क्या देगा? S1P स्क्वायर प्लस S2P स्क्वायर प्लस 2S1P S2P इक्वल टू 4 स्मॉल a स्क्वायर. अब इन दोनों को अगर माइनस किया तो यहाँ से मिलेगा 4 S1P S2P. वो क्या मिलेगा मुझे? 4 स्मॉल a स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल A स्क्वायर विच इम्प्लाइज S1P इंटू S2P. मुझे क्या मिल जाएगा? S2P क्या मिल जाएगा मुझे? स्मॉल a स्क्वायर माइनस कैपिटल A स्क्वायर. तो अगर ये दोनों रूट्स हैं S1P S2P तो सम ऑफ द रूट्स है 2a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है कि स्मॉल a स्क्वायर माइनस कैपिटल A स्क्वायर. तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे क्वाड्रेटिक बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0. तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग quadratic. So correct option is our, I think, A. So correct option is 1. So option 1 is correct. I hope you understood it well. Best of luck.